नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग लगातार सुन रहे थे, चर्चा चल रही थी कि भई वो किताब आई कि नहीं, जनरल नरवणे की किताब आई कि नहीं। उस पर एक बड़ा अपडेट आ गया। राहुल गांधी, जो आप जान रहे हैं कि भई राहुल गांधी तो नेता हैं विपक्ष के और उनको तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो ज़िक्र कर रहे हैं कि एक किताब है, वो किताब आई कि नहीं आई। अब वो आज उस बात से उन्होंने पर्दा उठा दिया। अमित शाह बोल रहे थे किताब छपी नहीं है, राजनाथ सिंह बोल रहे थे किताब छपी ही नहीं है, तो आप कहाँ से ले आएँगे? राहुल गांधी ने आज एक खेल कर दिया और पूरे मीडिया के सामने वो किताब पेश कर दी। ये देखिए, जनरल नरवणे की जो किताब जिसका ज़िक्र था, वो लेकर राहुल गांधी संसद भवन पहुँच गए और इसी पर विवाद चल रहा था। आप जानते ही हैं, इस पर विवाद चल रहा था कि ये किताब तो आई नहीं है, अब वो लेके आ गए। राहुल गांधी ने किताब सामने पेश कर दी। अब ये तो बहुत बड़ा एक सेटबैक हो गया। असल में हुआ क्या, राहुल गांधी आज संसद भवन के बाहर खड़े थे और अपने साथियों के साथ खड़े थे, क्योंकि उनको उनके 8 साथियों को सदन से निकाल दिया गया है। तो धीरे-धीरे टहलते हुए मीडिया की तरफ आए। मीडिया की तरफ आए तो उन्होंने मीडिया को कहा कि देखो भैया, आपको तो किताब मिली नहीं और अमित शाह कह रहे थे कि किताब आई नहीं है, लेकिन हमारे हाथ ही किताब लग गई है। हम लोग ये किताब को लेके आ गए और किताब उन्होंने मीडिया के सामने पेश कर दी। अब ये जो है, ये एक बड़ा झटका हो गया। अब बीजेपी लगातार कह रही थी कि उनके पास किताब है, ये किताब आई नहीं है, तो अब ये सवाल उठता है कि किताब कहाँ से आ गई? किताब नहीं आई, हमने भी यही सुना है कि किताब नहीं आई, पर किताब लेके आ गए राहुल गांधी। और राहुल गांधी लगातार अपनी तरफ से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनका भाषण देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भाषण देने नहीं दिया जा रहा और किताब जो थी वो सामने आ गई। अब सरकार के पास इसका इसका क्या बचा हुआ? ये प्रकाशित हुई कि नहीं हुई? ये प्रकाशित अगर नहीं हुई है तो कैसे पहुँच गई? और ये भी एक बड़ा विवाद बन गया है। अब राहुल गांधी, पेंगुइन को ये बुक दी गई थी, तो उनके उन पेंगुइन से ये राहुल गांधी तक कैसे पहुँच गई बुक, ये बड़ा अहम सवाल हो गया है। और अब ये माहौल जो है बहुत गर्म हो गया। जो पहले से हम लोग देख रहे थे, राजनीति में जो चल रहा था, अब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता हुआ दिख रहा है। राजनीति बेहद गर्म, हमेशा आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति का जो तरीका है, जो शक्ल है, वो हमेशा गरमा-गर्मी वाली रहती है। लेकिन अब मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगी। क्योंकि ये किताब की जहाँ तक ज़िक्र है, किताब पर राहुल गांधी लगातार बोलना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि भई इस किताब में कुछ ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को असहज कर सकते हैं। उनका कहना था कि इस बुक में कुछ ऐसी बातें हैं जो पीएम नहीं चाहते कि वो देश की जनता के सामने आएँ और अब हम लोग वो कोट करना चाहते हैं। अब असल में क्यों वो बार-बार इस बात पर वज़न दे रहे हैं कि उनको सदन के भीतर ही ये बात बोलनी है। असल में क्या होता है कि जब आप सदन के भीतर बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड में जाती है और रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो फिर रिकॉर्ड है, वो तो सारी ज़िंदगी हटता नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो आज बातें कही हैं, पहले मैं आपको सुना दूँ, बाकी आगे बढ़ेंगे उसके पहले। राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही सदन के बाहर आके और ये बड़ी चिंता की बड़ी लकीरें खींच रहा है। सरकार के लिए बड़ी लकीरें खींच दी चिंता की। अब सरकार इसका क्या जवाब देगी? ये देखिए राहुल गांधी आ रहे हैं अभी धरने पर बैठने। राहुल गांधी आए हैं वहां पर और उन्होंने क्या बोला है राहुल गांधी ने? Government has said this book does not exist. Right. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see the book. This is Narawane book. Narawane की किताब है। नरवाने जी की किताब है। सरकार कह रही थी कि ये नहीं है। राजनाथ सिंह जी कह रहे थे ये बुक नहीं है, ये देख लो ये बुक है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। हाथ नीचे करो थोड़ा, हाथ नीचे करो थोड़ा। लद्दाख का जो अकाउंट भाई इससे ऊपर करो। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब जो उचित समझो वो करो, ये चर्चा हो रही है भारत और चीन का जो स्टैंड ऑफ हो गया था उसके बारे में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने साहब के बारे में बोल ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिच पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी कैलाश रिच पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है? पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से कोई रिप्लाई नहीं। बुक ऊपर कर लीजिए,
फिर उन्होंने राजनाथ सिंह, देखिए राजनाथ सिंह जी से पूछा, पीएम से पूछा, एनएसए से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, हमारा इसमें कुछ कहना नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली आपके सामने पेश कर रहे हैं। हकीकत क्या थी जनरल नरवाने जाने, पीएम जाने, एनएसए जाने। किताब में जो लिखा है वो राहुल गांधी हमको बता रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है ये तो यही लोग बता सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनके बिना हमारे पूछे फायर नहीं करते। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझौता, आपके सिवा कोई था ही नहीं रिपोर्टर यहाँ पे। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ली। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ के साथ नरवणे जी ने साफ लिखा है आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वाज अबैंडन्ड बाय द एंटायर स्टैफ। This is what they are scared. क्या करना चाहिए था? राहुल जी ऊपर, because if he comes, I'm going to give him this book. राहुल जी इधर, राहुल जी, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। राहुल जी, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पूछा गया, प्रधानमंत्री ने कहा जो तुमको ठीक लगे करो। मतलब क्या प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, एनएसए अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे? ये दावा किया है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने जनरल नरवाने का बुक को कोट किया है। ये बुक जो कि प्रकाशित नहीं हुई थी, जो कह रहे थे प्रकाशित नहीं हुई है, वो बुक लेकर के राहुल गांधी आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जब आएंगे तो मैं उनके सामने उनको हैंड ओवर करूंगा। ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब सदन में आने की हिम्मत नहीं करेंगे, जब आएंगे तब मैं उनकी किताब उनको सौंप दूंगा। अब ये देखिए बहुत बड़ा राजनीतिक अपडेट हो गया है। और सदन में जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे थे, बहस चल रही है, पीएम को एक किस्म से प्रधानमंत्री को बार बार ये कह रहे हैं कि हमने पीएम को एक्सपोज कर दिया। अब ये जो सिचुएशन थी, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी वो आप जानते हैं, कितना मुश्किल घड़ी थी, और जनरल नरवाने कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सारी बातें मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमारे पास जानकारी राहुल गांधी के बकौल आ रही है। उनका ये आरोप है, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि इस किताब में ये लिखा, हमने तो किताब पढ़ी नहीं है, वो किताब राहुल गांधी अपने हाथ में लेके आए। अब ये राहुल गांधी के हाथ में लेके कैसे आ गई किताब? क्या ये किताब छप गई है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा गया था कि किताब तो अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। किताब पब्लिश नहीं हुई है तो राहुल गांधी के हाथ कैसे लग गई? राहुल गांधी के हाथ अगर लग गई है तो फिर क्या किताब पब्लिश हो गई है? सरकार ने गलत बयानी करी, सरकार ने क्या सदन को गुमराह किया, सरकार ने क्या झूठ बोली? राजनाथ सिंह इतनी मजबूती के साथ कह रहे थे कि ये तो अभी तक छपी ही नहीं है, तो ये कैसे छप गई? देखिए ये एक बहुत बड़ा सियासी और कूटनीतिक मसला है कि जब देश में सबसे ज्यादा जरूरत प्रधानमंत्री की थी कि कोई फैसला ले, तो इनका कहना है कि आई वॉज लेफ्ट अलोन। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उनका कहना है कि उनको अकेला छोड़ दिया गया। ये हो क्या रहा है इस देश में? क्या ये सच बात है? और अगर ये झूठ है तो तुरंत इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार इस पर जवाब देने से क्यों बच रही है? क्या जरूरत है सरकार को बचने की? सरकार के पास तो सारे डिटेल्स रहते हैं, सरकार के पास सारे जवाब हैं, सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? और जनरल नरवाने ने किताब, उनका कहना है कि मैंने किताब लिखी है, किताब लिख दी है मैंने, और अब ये सरकार जाने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाने और पेंगुइन जाने वो छापना चाहते हैं कि नहीं। तो एक किताब सामने आ गई। अब इसका जवाब या तो जनरल नरवाने दे सकते हैं जो उस वक्त इस पूरी सिचुएशन को डील कर रहे थे, या फिर एनएसए दे सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री दे सकते हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्टर दे सकते हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही है और सबके सामने रख दी है। सदन की कार्रवाई जब चलेगी तब शायद और कुछ स्थिति इसमें क्लियर होगी। अब देखते हैं कब ये पूरी घटनाक्रम आएगी। इस बीच ट्रेड डील का मामला भी चल ही रहा है, आप जानते हैं। ट्रेड डील पर सरकार का जो कहना है, वो आज उन्होंने पीयूष गोयल ने सदन में बोली है ये बातें। तो अब देखते हैं इसमें क्या अपडेट आता है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।